तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट एलिमेंट, और एलिमेंट क्या होते हैं और अर्ली एज एलिमेंट्स कौन से थे, कुदरत में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है, समंदर में, हवा में, ज़मीन में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे कुछ एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद हम लास्ट में आपसे बात करेंगे कि आखिर 80% जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली एज एलिमेंट्स के बारे में। अब स्टूडेंट्स, अर्ली एज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनको ज़माने कदीम से लोग जानते थे, बहुत अरसा पहले जो थे लोग इनके बारे में फेमिलियर थे। तो लिहाजा उनमें मैं आपको जो है एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि इजीली आप उनको जान लें। तो स्टूडेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि अर्ली एज एलिमेंट्स कहलाए जाते थे। इनमें इसे हम कार्बन कहेंगे, देन देयर इज गोल्ड, देन देयर इज सिल्वर, देन देयर इज टिन, then there is mercury, then there is lead, then there is copper, then there is iron, and the last we have sulfur. So अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are early age elements which are total 9 in number. ये 9 थे और इनमें आपको कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो कि नाम से मुशाबा नहीं है। तो गोल्ड को पुराने ज़माने में ऑरन के नाम से जानते थे, सिल्वर को आर्जेंटम के नाम से जानते थे, इस तरह टिन को हम स्टैनम के नाम से जानते थे, और इसके अलावा मरकरी को हाइड्राजायरम के नाम से जानते थे। इस तरह लेड को हम जो है वो प्लम्बम के नाम से जानते थे, और इसके अलावा हमारे पास कॉपर है और कॉपर को हम क्यूप्रम के नाम से जानते थे, और आयरन को हम फेरम के नाम से जानते थे, और इसके अलावा सल्फर को तो एज अ सल्फर ही आज बोलते हैं। सो गाइस, दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स जो कि आपको याद करने हैं, और दीज आर नोन एज द अर्ली एज एलिमेंट्स, राइट। और ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाएगा कि हाउ मेनी अर्ली एज एलिमेंट्स आर देयर, नेम देम एंड सिंबलाइज देम। तो आप इनके सिंबल भी लिखने और इनके नाम भी बताने, ठीक है। उसके बाद सवाल आ सकते हैं आपको कि कुदरत में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो कुदरत में हमें मिलते हैं तकरीबन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, आप कह लें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं दिस इज 92। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल जो हैं दे आर 118 टिल नाउ। अभी इतने ही हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि और ज़्यादा डिस्कवर हो जाएं, राइट। सो ये चीज़, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे अब एलिमेंट को थोड़ा और मज़ीद समझने की, डेफिनेशन की बात करूँगा और डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूँगा अब आपको। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये डेफिनेशन है, राइट। इसमें लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट है वो एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस जो है वो शय को कहते हैं, यानी एलिमेंट्स जो भी हैं पूरी दुनिया में जो कि 92 कुदरती तौर पर हैं वो सब शय हैं, कोई ना कोई। शय क्या होता है, आप कह लो कि शय जो है, आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा, शय को आप मैटर कह सकते हो, ठीक है। मैटर मीन मादा, यानी एलिमेंट जो है वो मादा होते हैं एंड मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी एलिमेंट्स में ये होता है कि अगर आपके पास लेट्स से दैट एक सोने का बिस्किट है, ठीक है, इफ यू हैव अ सोने का बिस्किट, ओके, सो हियर वी हैव अ बिस्किट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, और ये सोने का एक ब्लॉक सा है, बिस्किट सा है। तो अब ये अगर सोने का है, इट्स मीन दैट कि इसमें गोल्ड होगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ गोल्ड ही होगा, यानी इसमें सारे एटम्स जो हैं वो गोल्ड के होंगे। सो इट्स मीन दैट सेम टाइप ऑफ एटम्स, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो आपको सिर्फ गोल्ड के ही मिलेंगे और कोई दूसरे एटम्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस पूरे बिस्किट को एलिमेंट कह सकते हो। अगर आपके पास एक रिबन है, लाइक एक रिबन, और जैसे रिबन आपने देखा होगा इलास्टिक वगैरह का रिबन होता है,
लेकिन इट्स एलिमेंटल रिबन और इसमें बहुत से एटम्स हैं इस रिबन के अंदर, ठीक है। और इसमें सिर्फ आप कह लो मैग्नीशियम है, सारे एटम्स ही मैग्नीशियम के हैं, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है या कोई दूसरा एटम नहीं है, तो आप इसको भी कहोगे कि ये भी क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, वो एक सब्सटेंस होता है। और देखो इफ यू जस्ट से दैट कि सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो फिर आप कहोगे कि सेम एटॉमिक नंबर भी इनका होगा, क्योंकि गोल्ड के जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा ही होगा, सब एटम्स एक जैसे हैं तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। सो सेम एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम जी से शो करते हैं। ये मेरी अगली वीडियो में, आप अगले लेक्चर्स में आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में भी आपको बताऊँगा। सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। सो इट कैन नॉट बी डिकम्पोज। ये डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, टूट के फिर बनना। सो टूटना, यू कैन से कि इसको आप एटम, अब एक एलिमेंट है, अब उसमें आप हथौड़ी मार दो और यू जस्ट थिंक कि ये एटम्स टूट जाएंगे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डिकम्पोज इट। इसको आप और सिंपल नहीं कर सकते, यानी आप प्रेशर दो, हीट दो या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करो और कोशिश करो कि एटम को आप तोड़कर कोई और सिंपल चीज़ निकाल लो उसमें से। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट जो है ये सिंपलेस्ट होते हैं, इससे नीचे नहीं जाओगे आप, यानी एटम सिंपल और नहीं कर सकते आप। नो डाउट एटम को तोड़ेंगे तो फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलेंगे, ये एक अलग कहानी है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिकम्पोज नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। गोल्ड से और कोई सिंपल कुछ आप नहीं कर सकते। सो ये एक बात है। उसके बाद ये आप अगर डिकम्पोज करना चाह रहे हैं सिंपलर सब्सटेंस पे, ऐसा तो होगा नहीं। कौन से मेथड से? ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से, यानी ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स यानी आम कीमियाई तरीके, जैसे कि आपने किसी के साथ रिएक्शन कर दिया, हीट बढ़ा दी, प्रेशर बढ़ा दिया, या सम अदर प्रोसेसेस। तो ये है डेफिनेशन अबाउट एलिमेंट। एंड आई होप कि आपको एलिमेंट के बारे में आज की क्लास में पता लग गया होगा कि सेम टाइप ऑफ आइटम्स का ग्रुप हो तो फिर आप उसको एलिमेंट कहोगे। तो आप जिस तरह जैसे फौजी होते हैं, उनका एक यूनिट होता है, तो सब फौजी एक जैसे होते हैं, तो यू कैन से दैट कि वो भी एक फौजियों वाला एलिमेंट है। बट यू कैन नॉट से ओवर हियर केमिस्ट्री में एटम सेम हो और उनका ग्रुप हो तो उसको एलिमेंट कहते हैं। एटम सारे सेम हों और आपस में बॉन्डेड हों तो फिर उसको कंपाउंड कहते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बॉन्डेड की बात नहीं कर रहा, सारे एटम्स इंडिविजुअली रह रहे हैं अलग अलग। सो ये डेफिनेशन है। और मैं आपसे अगली जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि इनकी डिफरेंट अपीयरेंस है। एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फ़ीसद में पाए जाते हैं, जैसे हवा है, जैसे ज़मीन है, जैसे समंदर है, राइट। तो इनमें परसेंटेज की बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस जगह पर कितने कितने पाए जाते हैं, राइट। चलें एक एलिमेंट की छोटी सी एग्जांपल और करते हैं, मेरे माइंड में एकदम आई, दैट इज़ डायमंड, राइट। डायमंड में सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। इट्स ऑल कार्बन इन द डायमंड। आई डोंट नो आपके पास किस तरह का डायमंड है, सो आई डोंट नो उसकी जो शेप होती है, अगर ड्रॉ दैट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन डायमंड भी जो है वो क्या है? एक एलिमेंट है, क्योंकि डायमंड में सब कार्बन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है कि शायद कार्बन आपस में सारे बॉन्डेड होते हैं, और अगर बॉन्डेड होंगे तो फिर तो आप उसको कंपाउंड बोलोगे ना। बट यू कैन से दैट इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं। अगर सारे एटम एक जैसे हों तो आप वो डायमंड के टुकड़े को भी एलिमेंट कह सकते हो, और वो एलिमेंट ऑफ कार्बन होगा। और मैंने आपको एलिमेंट ऑफ गोल्ड भी बता दिया है। और इसके अलावा जैसे पेंसिल का सिक्का है, अगर उसमें सिर्फ कार्बन है तो वो भी एलिमेंट ऑफ कार्बन हो सकता है, लेकिन उसकी शक्ल डायमंड जैसी नहीं है, इसको उसी ग्रेफाइट कहते हैं। सो ये अलग अलग बातें हैं, मेरे आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ रहूँगा मैं, राइट। सो अब बात करते हैं कि डिफरेंट जगह पे हवा, ज़मीन और समंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी कितनी परसेंटेज के साथ पाए जाते हैं। ओके, सो पिछली जो बात हो रही है एलिमेंट्स पे जो बात हो रही है, इस पे जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि डिफाइन एलिमेंट्स और गिव एग्जांपल्स। तो आप उसमें एग्जांपल्स में जो मैंने बताई वो दे दें और डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है। तो बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। सो ये बात करने वाले हैं कि नेचुरल अकरेंस यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं कुछ वेट के हिसाब से कुछ मेजर एलिमेंट्स, यानी सब की बात नहीं करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट अर्थ क्रस्ट।
अर्थ क्रस्ट में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी विच इज़ 47%, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आपको सिलिकॉन मिलेगी, दैट इज समथिंग लाइक 28%, ठीक है। सो यानी जो अर्थ क्रस्ट है, यानी जो हमारी ज़मीन है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, इट इज़ ऑफ अ गुड परसेंटेज। और सिलिकॉन जो है वो थोड़ा कम है, यानी सेकंड नंबर पे ज़मीन में सिलिकॉन है। और आई डोंट नो आप क्या समझते थे, लेकिन एलिमेंटल थिंकिंग से बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अबंडेंट में बहुत ज़्यादा होना, दैट इज़ 7.8%। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम चले जाते हैं अब ओशंस की तरफ, यानी समंदरों की तरफ, तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन ही मिलेगा, वहाँ पर भी ऑक्सीजन। आप इसको O2 ना लिखें, ऑक्सीजन खाली लिख लें। सो ऑक्सीजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 86%, यानी समंदर तो ऑक्सीजन से भरा हुआ है। और इसके अलावा हाइड्रोजन की हम अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा है समंदरों में, दैट इज़ 11%। और इसके बाद क्लोरीन की बात करेंगे तो दैट इज़ क्लोरीन विच इज़ समथिंग लाइक 1.8%, ठीक है। सो दिस इज़ द परसेंटेज बाय वेट, यानी समंदरों में भरा हुआ है ऑक्सीजन। और फिर है हाइड्रोजन, और फिर क्लोरीन एक एलिमेंट है, एक गैसियस ग्रीनी सी गैस होती है, ये भी है, लेकिन ये बॉन्डेड फॉर्म में होगी, नो डाउट कंपाउंड्स होंगे इसके। उसके बाद एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, इस बार ऑक्सीजन नहीं है, विच इज़ 78%। फिर ऑक्सीजन में है विच इज़ समथिंग लाइक 21%। और फिर उसके बाद जो है एक और गैस है विच इज़ नोन एज आर्गन, नोबल गैस कहते हैं इसको, और वो है तकरीबन 0.9%। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में और ओशंस में और अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। और ये एक मरतबा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में एज अ लॉन्ग आ चुका हुआ है, तो लिहाजा आप इसको लॉन्ग के तौर पे भी याद कर लेना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ क्रस्ट जो है उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, इनकी परसेंटेजेस आप याद करके एक टेबल बना के लिख देंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा, यानी आपके मार्क्स टोटली 4/4 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, या स्टेट एलिमेंट्स कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया इसका क्वेश्चन अब लॉन्ग आएगा। अब हम चलते हैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब एलिमेंट्स भी जो हैं डेफिनेटली वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, या लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, या गैस फॉर्म में मिलेंगे। अमूमन देखा ये गया है कि जो एलिमेंट सॉलिड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुदरत में 92 एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे पास एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है वो सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन आप कह लें 80%, यानी 80% एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड हैं, राइट। और अब वो कौन कौन से हैं आपके दिमाग में जो भी मेटल आ रहे हैं वो सब सॉलिड है, लेकिन बुक के रेफरेंस में आपको पढ़ाऊँगा। सो बुक के रेफरेंस को अगर हम देखें तो सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड, सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड ये दिए गए हैं। और डेफिनेटली जो सोडियम है ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। कॉपर, अब ये पीतल के बर्तन होंगे कुछ घर में आपके, वो भी सॉलिड होते हैं। सो जिंक भी आपने देखा होगा या लैब में होता है अमूमन। और गोल्ड तो ज्वेलरी वगैरह फीमेल की गोल्ड की बनती है, वो भी सॉलिड होती है। सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं। फिर लिक्विड एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जो 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से बहुत कम लिक्विड है, और जिनमें मैं एलिमेंट्स नॉट कंपाउंड, जैसे पानी है ये एक कंपाउंड है, लेकिन आप इसको एलिमेंट नहीं कह सकते, कंपाउंड को यू कैन नॉट से एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट एक सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट पार्ट है, एक सिंपलेस्ट चीज़ है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनती है। सो यहाँ पर लिक्विड्स में हम जो कैटेगराइज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मेटल्स में मर्करी और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन, इसी की बात की गई है, राइट। मर्करी और यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रोमीन की। सो दीज टू एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो हैं दे आर बेसिकली द लिक्विड एलिमेंट्स। ये आप जो मर्करी है इसको उर्दू ज़ुबान में पारा कहते हैं और हिंदी में भी पारा ही कहते होंगे। तो ये पारा जो है पाया जाता है थर्मोमीटर्स के अंदर। वहाँ पर आपको एक सिल्वर सी लाइन नज़र आ रही होती है, और आपको ना लिक्विड ज़रा सा टेम्परेचर दोगे तो एकदम ऊपर चला जाता है पारा उसका थर्मोमीटर का। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि वो मर्करी जो है वो एक लिक्विड चीज़ है। उसके बाद आप थर्मोमीटर देखोगे कुछ रेड कलर के होते हैं, लैब्स में अमूमन रेड कलर के थर्मोमीटर्स होते हैं।
सो वो ब्रोमीन जो है उसके अंदर मौजूद होता है, और ब्रोमीन एक लिक्विड है जो कि ज़रा सी हीट से वो भी एक्सपैंड करता है और हमें टेम्परेचर नोटिस करके दे सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें एलिमेंट्स जो कि गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो तमाम नोबल गैसेस गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन बुक की रेफरेंस से देख लें अगर हम, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये पॉपुलर गैसेस हैं, बहुत मशहूर गैसेस हैं, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। तो आप जो मेरा लेक्चर ले रहे होते हैं तो आपने अपनी नोटबुक्स जो हैं वो ज़रूर अपनी निकालेंगी, और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपने नोटिस करना है। अब बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ये वाला सेक्शन जो है जो मैंने बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है, तो लिहाजा उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। इवन एज अ होल भी आ सकता है कि नेम डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड और गैशियस एलिमेंट्स, तो ये फिजिकल स्टेट्स ही डिफरेंट एलिमेंट्स की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको कि लिक्विड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, याद जाता है। इन दोनों को आपने याद रखना है, विच इज़ मर्करी एंड ब्रोमीन, और उसके बाद सॉलिड में सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपके माइंड में मेटल आए लिखते हैं इसके अलावा, तो वो होगा सॉलिड। और उसके बाद गैस में आप इनके नाम याद करें, नोबल गैसेस के नाम याद कर लें, हीलियम, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आर्गॉन, मुझे तो याद है, आप भी याद कर लें, ठीक है। सो ये हमारे पास हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि गैशियस फॉर्म में है, सो एज अ होल आपको इसको याद करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को हमने जिस तरह इंसानों में होते हैं कि कुछ अफराद जो हैं वो मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, लेकिन कुछ अफराद जो हैं वो शीमेल भी होते हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट ही कैटेगरी होती है, इस बिकॉज कि वो अपनी औलादें वगैरह पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम शीमेल्स कह देते हैं। सो गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अराउंड हियर कि 3 कैटेगरीज होगी, मेल, फीमेल और शीमेल, यानी इनमें मर्दाना या जनाना जो भी करेक्टर्स उनके अंदर होंगे। एलिमेंट्स में भी ऐसा होता है, यानी एलिमेंट्स की भी 3 कैटेगरीज हैं, उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 80% तो मेटल्स ही हैं, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, I don't know so many more। नॉन मेटल्स में आप याद कर लें, हैलोजन्स का एक ग्रुप है, ठीक है, बुक में है नहीं लेकिन मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, ये रेडियो एक्टिव, इसको रहने दें, ये कम से कम आप याद कर लें। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज आर द वेरी फेमस नॉन मेटल्स, इनको आप याद कर लें। और मेटल्स तो बहुत से हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे मेटल्स हैं, तो ये आगे जाकर मैं डिटेल में बातें करूँगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो हजम कर लें, डाइजेस्ट करें। मेटलॉइड्स होते हैं कि जो मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो नॉन मेटल्स हो जाएंगे, या मेटल्स हो जाएंगे, टेम्परेचर कम करोगे तो नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें सबसे मैं हिट करूँगा सिलिकॉन को और आर्सेनिक को। सो दीज टू आर वेरी फेमस मेटलॉइड्स, बहरहाल इधर नहीं लिखा बुक में, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। सो 80% वाली बात जो है ये MCQ आ जाती है कि कितने परसेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स होते हैं, तो 80% होते हैं। टोटल में 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 80% तो सिर्फ मेटल्स ही हैं, यानी बाकी 20% में नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं। उसके बाद फिर नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। सो इसके बाद मैं आपसे ह्यूमन बॉडी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं और इनकी परसेंटेज मौजूद है। और मैं आपको बताऊँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर तकरीबन 16 एलिमेंट्स हैं और 92 में से, और 16 एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, तो आपने कहीं नहीं जाना और अभी मेरी बात सुननी है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया, वो तो हैं 16, राइट। और वो 16 कौन कौन से हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, ये मैं आपको बताता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स तो हैं 16, लेकिन उसमें से हम कैटेगराइज करेंगे 6 को अलहदा से और 10 को अलहदा से, ठीक है। जो 6 एलिमेंट्स हैं, यानी 16 में से जो हैं 6 एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि मिलते हैं 99%, और फिर ये मिलते हैं 1% डेफिनेटली 10 एलिमेंट्स, यानी कुछ 16 में से भी 6 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं
जिनमें हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम है, ऑक्सीजन, कार्बन। अब देखो सिंबल मैं लिख रहा हूँ, मैं अगली बात यही करूँगा आपसे, लेकिन ये सिंबल हैं और उसको एलिमेंट को हम सिंबल से शो करते हैं। तो ये सिंबल है और ये ऑक्सीजन का सिंबल है, राइट। सो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी में, विच इज़ 65%। अभी मुझे कमेंट करें कि अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि ऑक्सीजन कहाँ पर ज़्यादा है। 3 जगहें बताई थी, उनका नाम भी और ऑक्सीजन की सब जगह पे परसेंटेज अभी आप कमेंट कर दो, ठीक है। तो बहरहाल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन 65% है और कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और फिर नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5% और फिर फास्फोरस जो है वो भी 1.5% है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स जो कि 10 एलिमेंट्स है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, सो दे बिकम 11, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, लेट मी चेक मैंने एक्स्ट्रा कौन सा लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली सोच रहा था कि मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी में आई थिंक सो कोबाल्ट नहीं होता, लेकिन इंसानों के अलावा और भी बहुत से जानदार हैं, तो फिर उसको भी अगर हम देखें तो ये एलिमेंट्स यानी कोबाल्ट उनमें मिलता है। तो दैट वाज आई वाज बिट सरप्राइज कि यार टोटल 15 होते हैं, तो ये क्या चक्कर है, ये 17 कैसे हो गए। सो इसका बड़ा सा इशू, राइट। सो पर नो प्रॉब्लम, आप इसको एज अ होल बायो एलिमेंट्स तो हम 16 कहते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 17 है फिलहाल, इसको भी उन्होंने शामिल किया है। तो कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम 0.8% जो है आपको मिलेंगे, यानी दे कंस्टिट्यूट 99%, और फिर ये जो 1% है इसमें से 0.8% तो ये होगा और 0.2% एलिमेंट्स जो है वो ये होंगे, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये था मैग्नीशियम। ओके, वी डोंट हैव एनी मैग्नीशियम ओवर हियर, ये है मैग्नीशियम और ये है मैंगनीज, राइट। मैग्नीशियम और नीचे वाला होगा मैंगनीज। सो इस स्टेटमेंट जो मैंने अब आपको दिया है, बताई बात, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या आएगा, वो यही आ जाएगा कि बताएं कितने हैं एलिमेंट्स, या परसेंटेज आ जाएगी आपको कि ऑक्सीजन कितना होता है बॉडी में, या कार्बन कितना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस ये कितना है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आएगा, लेकिन ये है कि अगर आप परसेंटेज याद कर लोगे तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से MCQ ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव द नेम ऑफ सम डिफरेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द बॉडी विद द परसेंटेज। तो आप क्वेश्चन जो है लिख लो, दोबारा सुनना ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे जाओ, दोबारा सुन लो। सो ये इस तरीके से जो है आप सब इन चीज़ों को जो है वो जानते हो और स्टडी करते हो कि परसेंटेज भी हमारे पास मौजूद है। 92 एलिमेंट्स में से हमारी बॉडी में तकरीबन 16 मौजूद हैं, कोबाल्ट को डाल के 17 मौजूद है हमारी बॉडी में, नहीं दूसरी जानदारों की बॉडी में। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, विच इज़ सिंबल, राइट। सिंबल को जानते हैं, और सिंबल भी क्या है, इसके कौन से क्वेश्चन आ सके बताता हूँ मैं आपको।